हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ईवी बेसिक्स। आज के एपिसोड में आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा हाई टॉर्क हाई स्पीड मोटर्स का। ये BLDC मोटर्स हैं जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रही हैं और इनको कंट्रोल करने के लिए कैली कंट्रोलर्स यूज़ किए जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से जो अभी तक हमने बिल्ड्स किए हैं जो बाइक के, साइकिल के, वो एक हॉबी बिल्ड की तरह हैं। साइकिल का बिल्ड आप कह सकते हैं कि उसको आप रोज़मर्रा की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाइक की स्पीड इतनी नहीं है जो हमने 750 वाट मोटर से बनाई है। 48 वोल्ट 750 वाट मोटर से उसकी स्पीड 35 to 40 किलोमीटर पर आवर रहती है। और मैंने काफ़ी सर्च किया और मैंने पाया कि BLDC मोटर्स विद प्रोग्रामेबल कैली कंट्रोलर्स इंडिया में अवेलेबल हैं और ये दो सोर्सेज से अवेलेबल हैं। एक NR कंट्रोल्स पुणे और दूसरा कॉम्पैक्ट ऑटोमेशन गुड़गांव। इन दोनों के YouTube चैनल्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं NR कंट्रोल्स और कॉम्पैक्ट ऑटोमेशन। आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। इसमें इनकी रेंज काफ़ी वाइड है। लो किलोवाट BLDC मोटर से लेके ऑलमोस्ट 15,000 किलोवाट तक की BLDC मोटर्स हैं। कैली कंट्रोलर्स हैं, ये प्रोग्रामेबल कंट्रोलर्स हैं। इसमें काफ़ी चॉइसेस हैं एक यूज़र के पास, उसको इस तरीके से प्रोग्राम करने के लिए कि बेस्ट एफिशिएंसी अपने एप्लीकेशन के लिए ली जाए। और मेरे हिसाब से जो कार मॉडिफिकेशन होना है, अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, एक नॉर्मल कंट्रोलर डिस्कस कर रहे थे, फिर हम डिस्कस कर रहे थे साइन वेव कंट्रोलर्स, और उसके ऊपर है कैली कंट्रोलर। और मेरे हिसाब से जो अल्टीमेट हाई स्पीड कार या हाई टॉर्क कार या एक एक्चुअल यूज़ के लायक कार, ये नहीं कि सिर्फ मोटर लगाकर हमने उसको थोड़ा बहुत ड्राइव करके दिखा दिया या उसको चला लिया, लेकिन अगर हमने उसको डेली यूज़ के लिए यूज़ करना है तो मेरी समझ और जो मैंने स्टडी किया है वो ये बताती है कि 8 किलोवाट से लेके 15 किलोवाट तक की मोटर चाहिए एक गाड़ी को अच्छा परफॉर्मेंस के लिए, जिसमें कि आप एक बूस्टर पंप लगाकर, वैक्यूम पंप लगाकर आप अपनी बूस्टर ब्रेक्स भी यूज़ कर सकते हो। उसमें आप AC कंप्रेसर को भी ड्राइव दे सकते हो, तो वो एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। और इसमें ऑप्शंस हैं। 48 वोल्ट सिस्टम है, 72 वोल्ट सिस्टम है, 96 वोल्ट सिस्टम है। 48 वोल्ट सिस्टम का ड्रॉबैक ये है कि जो करंट ड्रॉ है वो उसमें बहुत हाई हो जाता है 8 किलोवाट या 8 या 15 किलोवाट की मोटर्स के लिए। तो बेस्ट रहेगा 96 वोल्ट की बैटरीज यूज़ करना, जिसमें कि वोल्टेज हाई होने के कारण एम्परेज जो है वो कम हो जाएगा। और इसके ऊपर मैं थोड़ा और स्टडी करूँगा। मैंने एक कंपनी से कोटेशन मंगाई है। जो सिस्टम इसमें यूज़ होना है, मोटर है, कंट्रोलर है, इसके पावर सप्लाईज़ हैं, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस डायलॉग के बाद में। जो मैं आपके साथ अभी इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं एक वीडियो रन करूँगा और एक स्टिल रन करूँगा और उसमें आपको दिखाऊँगा जो मुझे कोटेशन आई हुई है। यहाँ पे भी मैं उसको रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ कोटेशन को। बैटरी के बिना ये सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख का पड़ेगा, और बैटरी को आप ऐड कर लो तो अप्रॉक्सीमेटली इस सिस्टम के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए की लिथियम आयन बैटरी लगेगी, और टोटल कन्वर्शन जो है करीब 5 लाख का पड़ेगा। मैं कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। मैं अपनी तरफ से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन 5 लाख एक बिल्ड पे मैं अभी नहीं कर पाऊँगा। इस कारण से मैं कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से डिस्कस कर रहा हूँ, और मेरा एम ये है कि अगर मुझे वहाँ से ग्रांट मिलती है तो ये प्रोजेक्ट मैं उस इंस्टीट्यूट के लिए तैयार करूँगा, और कुछ दिनों के ट्रायल्स के बाद में मैं ये बिल्ड जो है, ये पूरा वैगन आर का जो कन्वर्शन है फुल्ली इक्विप्ड, जिसमें AC भी चलेगा, जिसमें पावर ब्रेक्स भी काम करेंगी, ये मैं फिर डोनेट कर दूंगा उसी इंस्टीट्यूट को,
ताकि आगे के आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं इससे नॉलेज ले सकें। नॉर्मली एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में नॉर्मली इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में आपको कार्स मिल जाएंगी, वैन्स मिल जाएंगी, बसेस मिल जाएंगी एजुकेशन पर्पस के लिए, स्टूडेंट्स को समझने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अभी किसी भी इंस्टीट्यूट में शायद अवेलेबल नहीं है, और मेरा अटेम्प्ट ये रहेगा कि ये कन्वर्शन करके एक व्हीकल मैं किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करूं, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स, जो आने वाली जनरेशन है, वो कॉलेज से ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल के कॉन्सेप्ट को समझें, और जब बाहर निकलें तो उनके लिए ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट है, जो अब एक्सप्लोर करेगा, उसके लिए वो तैयार हों। इसके साथ में मैं आपको कल का एलन मस्क का ट्वीट भी यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने बोला है कि वो इस साल नहीं तो लेटेस्ट नेक्स्ट ईयर 2019 नहीं तो लेटेस्ट 2020 तक इंडिया में आएंगे और अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये एक बहुत थम्स अप है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर एलन मस्क टेस्ला को लेके इंडिया आते हैं तो इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रेवोल्यूशन है वो बहुत ही रैपिड पेस में फिर बढ़ेगा। थैंक यू। Hand throttle. Our motor is running.